Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आज देश को आज़ादी मिले हुए 73 साल होने जा रहे हैं। दुनिया का हर एक 7वां मनुष्य आज भारतीय है। आज इंडिया दुनिया का एक हब बन चुका है। दुनिया की सभी बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का दर्जा मिल चुका है। वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एज पर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2019। कहा जा सकता है कि भारत आज फिर से सोने की चिड़िया बनने की राह की ओर उड़ चला है। मगर 2020 में सब कुछ बदल गया। इतिहास खुद को वापस दोहराने की राह में है। इस बार ब्रिटिश सरकार नहीं, इस बार अपना ही पड़ोसी देश चाइना है जो कल के ब्रिटिश सरकार के जैसे दुनिया पर हुकूमत पाने के सपने देख रहा है। आज के इस इंटरनेट और ग्लोबलाइजेशन के दौर में हर कोई हर किसी से लिंक है। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया की मदद से आदमी दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी कोने की खबर ले सकता है। वहाँ के लोगों का डेटा चुरा सकता है, वहाँ के लोगों का पैसा लूट सकता है उस देश में एक कदम रखे बिना। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग करके किसी भी देश के लोगों को गुमराह किया जा सकता है। आज ऑनलाइन ट्रेडिंग की मदद से आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर पूरे विश्व भर में अपना व्यवसाय चला सकते हैं और किसी भी देश की इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकते हैं उस देश में जाए बिना। चाइना ने इस मॉडर्न एज रियलिटी को काफ़ी अच्छे से समझा है। उन्होंने काफ़ी सालों से अपनी इन टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ावा दिया। सस्ते दामों में अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी के नाम पर लो क्वालिटी सामान बेचकर सबको धोखा दिया है ताकि सारे देश उनकी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करें और पूरी तरह से उन पर निर्भर हो जाएं। उन्होंने इन्हीं चीप और हाई फीचर्स की टेक्नोलॉजीज़ की आड़ में दूसरे देशों के व्यवसाय को बढ़ने नहीं दिया और दूसरे देशों को अपने व्यवसाय पर पूरी तरह से निर्भर कर लिया। आज शायद ज़्यादातर व्यूअर्स चाइनीज़ फ़ोन्स ही यूज़ कर रहे होंगे क्योंकि चाइना ने अपने कम दामों के फ़ोन से सारे लोगों को एक तरह से मजबूर कर दिया है अपने ही फ़ोन्स लेने पर। एंड एक रैशनल इंसान होने के मुताबिक मैं भी यही करता हूँ। लेकिन इन सब में देखने की बात यह है कि एक दो छोड़कर बाकी ये सारे फ़ोन ज़्यादातर लो क्वालिटी के होते हैं और कुछ ही समय में ख़राब हो जाते हैं, मगर फिर भी हम यही खरीदते हैं और इसी कारण कोई भी इंडियन स्मार्टफोन कंपनी इनको टक्कर नहीं दे पाती और कुछ ही समय में मार्केट में लॉस सफ़र करके बंद हो जाती है। इनफैक्ट इंडिया के स्वदेशी कंपनीज भी रॉ मटेरियल्स चाइना से ही लेते हैं, इसलिए ये कह सकते हैं कि आज वो भी पूरी तरह से चाइना पर निर्भर है। सिर्फ फ़ोन्स के साथ ही नहीं बल्कि चाइना की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी चाइना सेंट्रिक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाइना को मिले। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में जो जानी मानी ऐप्स हैं चाइना में उन ऐप्स पर बैन लगाकर उन्हीं ऐप्स के चाइनीज़ वर्जन्स यूज़ किए जाते हैं। चाइना में सिर्फ चाइनीज़ ऐप्स ही यूज़ करने की इजाज़त है। कोई भी ऐसा ऐप जिससे फ़ायदा किसी दूसरे देश का हो वो चाइना में बैंड है। जी हाँ, आपने सही सुना, बैंड। चाइना में जाकर आप इन ऐप्स को सिर्फ प्रॉक्सी IP एड्रेसेस खोलकर ही यूज़ कर सकते हैं। चाइना अपने ऐप्स को सारी दुनिया में प्रमोट करती है, जैसे टिकटॉक, कैम स्कैनर, शेयरइट, जेंडर। शायद कुछ यूजर्स को ये मालूम भी ना हो कि ये ऐप्स चाइना के हैं। ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि जब भी वो ये ऐप्स यूज़ करते हैं इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है और इनकी पॉपुलैरिटी की वजह से चाइना को इंडिया से और भी पैसा कमाने का मौका मिलता है। इसे एक तरह से मनी, टैलेंट एंड टाइम लॉन्ड्रिंग भी कहा जा सकता है। सिर्फ मॉडर्न IT टेक्नोलॉजीज़ ही नहीं, चाइना ने ट्रेडिशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में भी एंटी इंडिया स्ट्रैटेजी अपनाई है, जैसे मेडिसिन्स। इंडिया जेनरिक मेडिसिन्स का जाना माना एक्सपोर्टर है, लेकिन 1980s के पोल्यूशन रिफॉर्म के बाद से इन मेडिसिन्स का एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी रॉ मटेरियल चाइना से ही आता है। चाइना ने इन रॉ मटेरियल्स का दाम बढ़ा दिया
जिससे कि इंडिया में जेनरिक मेडिसिन का दाम भी ज़्यादा बढ़ गया और आम जनता के लिए साधारण मेडिसिन खरीदना और भी मुश्किल बन चुका है। इन ज़्यादा दामों की वजह से इंडिया में मेडिसिन को एक्सपोर्ट करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है। और ऐसा सिर्फ मेडिसिन के साथ ही नहीं, बाकी जिस भी चीज़ के लिए हम चाइना पर रॉ मटेरियल्स के लिए डिपेंडेंट है, चाइना सबके साथ यही रुतबा अपना रहा है। ऐसा कर करके चाइना इंडिया की $150 बिलियन ट्रेड फिस्कल डेफिसिट का 1/3 भागीदार बन चुका है। बाकी हम सबको मालूम ही है कि चाइनीज़ सामान जो भी इंडिया में भेजती है वो ज़्यादातर 2 नंबरी ही होती है। जैसे काफ़ी बार सुर्खियों में रह चुका है प्लास्टिक के अंडे, प्लास्टिक की सब्जियाँ, केमिकल्स मिलाए हुए रंग, हार्मफुल केमिकल्स से ट्रीटेड हुए फल और न जाने कितनी ऐसी चाइना से आई हुई चीज़ें जो आप और हम खा लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि उनमें चाइना ने क्या क्या मिलाया हुआ होता है। हालांकि अगर आप चाइना जाएं तो वहाँ आपको हर चीज़ अच्छी क्वालिटी की ही मिलेगी, क्योंकि वो सारी अच्छी चीज़ें खुद के लिए रखते हैं और सारी मिलावटी चीज़ें हमारे देश को कम दाम में बेचते हैं। हाल ही में सबसे बड़ा उदाहरण है जब इंडिया ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए चाइना से टेस्टिंग किट्स और PPE खरीदी, तो चाइना ने जितनी भी टेस्टिंग किट्स और PPE भेजी उनमें से ज़्यादातर फॉल्टी यानी ख़राब थी। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि इसके पीछे चाइना का क्या मंसूबे थे। चाइना इस फिराक में था कि हमारे देश को पता भी ना चले और उनका चाइनीज़ वायरस हमारे देश में फैलता रहे और हमें बर्बाद करता रहे। न जाने पूरे दुनिया भर में कितने सैकड़ों लोग जूझ रहे हैं आज उनके इस बनाए गए चाइनीज़ वायरस से। आज जो वायरस आप और हमको घर की 4 दीवारी में बंद किए रखा है, जो आज हमें बाहर निकलने पर सोचने को मजबूर करता है, वो चाइना की ही देन है। सारी कहानी साफ कर देने वाली बात यह है कि चाइना को इस चाइनीज़ वायरस को फैलाने का कोई भी दुख नहीं। इस वक्त जब उसे सारे देशों से माफ़ी मांगनी चाहिए, वो अब सीना जोरी कर रहा है। चाहे वो साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाकर सी टेरिटरी एक्सपैंड करना हो, या ताइवान को मिलिट्री के जोर से हड़पना हो, या फिर नेपाल को हमारे खिलाफ भड़काना हो। कई बार ये भी सुनने को आया है कि कोरोना वायरस चाइना की सोची समझी चाल थी, कि चाइना ने 3rd वर्ल्ड वार मिसाइल्स या गोली चलाए बिना सिर्फ अपने बायोलॉजिकल वारफेयर से ही जीत ली। और अब पूरी दुनिया जब वीक है, असहाय है, चाइना इस मौके का फ़ायदा उठाकर पूरी दुनिया पर अपनी इकोनॉमी और अपनी मिलिट्री पावर से राज करना चाहता है। चाइना हमारे ही देश से पैसा लूटकर अपने भारत के वीर जवानों को मारने के लिए हथियार, पनडुब्बियाँ और मिसाइल्स खरीदता है। इन्हीं पैसों से चीन पाकिस्तान को न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाने में मदद करता है, जिससे वो इंडिया के ऊपर अटैक कर सके। आप देख सकते हैं कि कैसे चाइना हमारे ही पैसों से हमें मारना चाहता है, कैसे लद्दाख में हमारे वीर सेनानियों को धमकाता है और हम भारतीयों को अपना गुलाम समझता है।你在讲，现在你把给我过，否则有事期间一发直接后果他们知道。If that area is disputed, you have to raise. I just want to tell you one word. खून खौलता है जब ये सोचते हैं कि कैसे चाइना हम ही से हमारा ही पैसा लूटकर हमको हमारे ज़मीन पर धमकाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो इंडियन गवर्नमेंट चाइना से आए हुए बिजनेसेस को रोक क्यों नहीं देती। ऐसा इसलिए है क्योंकि WTO के रूल्स के मुताबिक कोई भी देश स्पेसिफिकली किसी दूसरे देश को टारगेट करके उस देश से व्यवसाय पर रोक नहीं लगा सकता, चाहे उन दोनों में वार ही क्यों ना चल रहा हो। इसलिए अगर चाइना को रोकना है तो सिर्फ सीमा पर हमारी आर्मी ही नहीं, हम सब आम नागरिकों को साथ देना होगा। हम सबको साथ मिलकर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना होगा, जो इंडियन गवर्नमेंट अपनी बंदिशों के कारण नहीं कर सकती। ये वक्त है हम सबको अपनी छोटी छोटी कुर्बानी देने का। हम सबको हमारी लाइफ से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे हटाना होगा। जितना हो सके हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, चाहे वो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर, चाहे वो कितने ही कम दाम में कितने ही ज़्यादा फीचर्स क्यों ना देता हो, हमें वो सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बॉयकॉट करने होंगे। अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हमारे वॉलेट्स के पैसे लूटने में नाकाम रहे तो हम आम नागरिक भी हमारे देश को बचाने में उतने ही सक्षम होंगे जितने चाइना को सीमा में रोकने वाले हमारे वीर जवान। मानता हूँ ये मुश्किल है इन सस्ते चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना, मगर अगर हमारा हर नागरिक चाइना के इन फुटेजेस को याद करे जब चाइना ने 1962 में हमारे सैकड़ों जवान मारे थे, और आज कोरोना वायरस के बाद पूरी दुनिया को ब्रिटिश राज की तरह धमकी दे रहा है, तो शायद हमें समझ आए
कि ऐसा करना हमारे आने वाले जनरेशन्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। कितना इम्पोर्टेंट है चाइना को और ताकतवर ना बनने देना। कितना इम्पोर्टेंट है चाइना को इंडिया में और ना घुसने देना। हम चीज़ें इतने जल्दी फेंक नहीं सकते, बट जितना हो सके उन चीज़ों को हम कम यूज़ कर सकते हैं। आज हम अपने छोटे छोटे बलिदानों से वक्त बदलेंगे। आज भारत के लोग चाइना से एकजुट कर लड़ेंगे और करारा जवाब देंगे कि ये नया भारत है। हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं मुड़ेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। सेना सीमा में जवाब देगी बुलेट से, आम नागरिक जवाब देंगे वॉलेट से। जय हिंद।